चलो दोस्त, आज के वीडियो का शुरुआत होता है मुटका के ब्याह पार्ट 2 से। भाई साहब क्या ही क्रेजी रिस्पांस मिल रहा है मुटका के ब्याह पार्ट 2 को। आपको बता दें, लोग ग्राउंड जीरो पे कुछ इस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बात करें इसके रिस्पांस के बारे में तो जहां बड़े बड़े सुपरस्टार का 3 मिनट का गाना दम तोड़ने लगता है, वहां से मुटका का ब्याह पार्ट 2 का रिस्पांस उठाना शुरू कर रहा है। दोस्त आपको बता दें, ये सीरीज इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया कि अमित परिमल का फेवरेट कार था फॉर्च्यूनर, वो अपने जन्मदिन के दिन खरीद लिए भाई। खैर, आपको मुटका का ब्याह सीजन 2 कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो दोस्त, अब बात करते हैं ज्योति सिंह के बारे में। भाई साहब, ग्राउंड जीरो पे इनका क्रेज दिन प्रतिदिन एकदम बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, अभी हाल ही में एक दिन पहले ज्योति सिंह जो है वो औरंगाबाद पहुंची थी, और जिस तरीके से भीड़, जिस तरीके से लोगों में पागलपन, आपको बता दें लाखों लोग ज्योति सिंह के पीछे दीवाना हो गए थे। और ज्योति सिंह जब वहां पे मंच पे माइक ली तो वो कह रही थी कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं और इतना ज्यादा सपोर्ट करने हुए हमको काराकाट के सभी लोग आए हुए हैं। अब देखो दोस्त, कायदे से अगर बात करें तो भले ही ये भीड़ जितना दिख रहा है वो पवन सिंह की वजह से ही आया है, लेकिन ज्योति सिंह का ये भीड़ कम नहीं है और बहुत कांटे का टक्कर देंगी। आप खुद कंपैरिजन कर लो। ये है पवन सिंह के फैन फॉलोइंग का तस्वीर, ये है ज्योति सिंह के फैन फॉलोइंग का तस्वीर, बिल्कुल कम नहीं है भाई। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं प्रयागराज का क्रेज। भाई साहब, किसी भी हालत में एट एनी कॉस्ट जितने भी श्रद्धालु हैं वो चाह रहे हैं कि हम जाके गंगा मां में डुबकी लगा के अपना सारा पाप धो ले। और उसमें से एक बड़ा अजीब सा वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रयागराज जाने वाली ट्रेन है, जिसमें लोग जो है वो इंजन में घुस के जाके बैठ गए। अब भीतर से इंजन बंद कर दिए, इंजन का गेट, कि ना हम लोग इसमें बैठ के जाएंगे क्योंकि सरकार मत ट्रेन फ्री कर ले बा। खैर, आपको बता दे, जब लोको पायलट आए ट्रेन को चलाने के लिए तो वो एकदम कंफ्यूज भाई कि इसमें लोग कैसे बैठ सकता है। निकालने की कोशिश की लेकिन लोग नहीं निकल रहे थे, तो फिर आरपीएफ के जवान आके उन सारे लोगों को निकाले और फिर ट्रेन अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ी। भाई इस कदर क्रेज है। खैर, आपने संगम में डुबकी मारा कि नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मार लिया तो ठोको लाइक, और मेरी तरह भीड़ से अगर भाग रहे हैं तो फिर क्या ही कहने, आप भी लाइक कर सकते हैं। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं एक बड़ा वाला फर्जी वाला। आप इन सब चीजों को ध्यान रखिए और हम जो वीडियो दिखाते हैं इसको एकदम ध्यान से देख के अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आप कैश काउंटर पे जाते हैं, कहीं पैसों का आदान प्रदान होता है, खिड़की में है और पीछे लाइन लगा होता है, तो देखिए किस तरीके से स्कैम होता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसे नोट को पूरा कर, नोट पूरा करिए, नोट पूरा कर, करे वीडियो क्यों बना रहा हो यार? 4 करे थे ना, 4 गिने थे ना। ला 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 ला, भाई वीडियो क्यों बना रहा हो यार? कल भी यही बताया मैंने, वो बैठा था ना यहाँ पे, इसी वजह से वीडियो बनाया। वो कल मुझे झूठ बोल दिया था। भाई मेरी तो आज पहली टूटी है यार। अबे वो 4 गिने थे तूने, बाद में नीचे डाला तूने, बाद में दिया। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का बिगेस्ट कोलैबोरेशन एवर। सच बता रहे हैं, आज से पहले इतना बड़ा कोलैबोरेशन कभी नहीं हुआ था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। आपको तो पता ही है, भोजपुरी में अगर सबसे बड़ा फिल्म अगर कोई है तो वो है पटना से पाकिस्तान। उसका ही नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जिसके मेकर ने रिवील करके बताया कि इसके स्टार कास्ट कौन कौन होंगे। निरहुआ तो पहले से फिक्स है क्योंकि इनका फिल्म है, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुन के आप एकदम मतलब सोच में पड़ जाइएगा कि है ऐसा भी हो सकता है। और वहां पे नाम आता है रवि किशन का। हाँ, रवि किशन के बाद इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे पावर स्टार पवन सिंह, और इसके बाद तो लोग एकदम मतलब हैरान है कि भाई साहब ये तो कुछ बड़ा ही प्रोजेक्ट होने वाला है। बात करें हीरोइन के बारे में तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन हीरोइन इसमें काम कर रही है। और बात करें विलन के बारे में तो ये सारे भोजपुरी के बड़े बड़े दिग्गज लोग आपको इस फिल्म में विलन के तौर पे नजर आने वाले हैं। देखो दोस्त, किसी ने ठीक ही कहा है, बाप बाप होता है। सच बता रहे हैं, अगर ये तीनों लोग का कोलैबोरेशन एकदम अच्छे तरीके से हो जाता है और एकदम अच्छे समय पे इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाता है तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत होगा भोजपुरी सिनेमा का युग। हॉल का चक्का जाम हो जाएगा और आप कह सकते हैं भोजपुरी में एक नया लकीर होगा। जो फिल्में इतना चलेंगी पता नहीं कितना चलेंगी। हम तो पर्सनली जाएंगे इस फिल्म को देखने, कहीं लगे 500 का टिकट होगा तो। चलो दोस्त, अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। क्या इनका सपना बिहार का सीएम बनने का है? खैर, की बात कहां से उठा वो हम आपको बताते हैं। दिल्ली गए हुए थे खेसारी लाल यादव, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मीडिया वाले ने पूछा कि पता है आपको अभी मनोज तिवारी का बात चल रहा है दिल्ली का सीएम बनने का, तो उस पर खेसारी लाल एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे बड़ा गर्व का बात क्या होगा कि हमारे भोजपुरी बोलने वाले लोग, पूर्वांचल के लोगों के
इतने पसंद करने वाले सुपरस्टार मनोज तिवारी जो है वो दिल्ली के सीएम बन जाएंगे तो ये सबसे बड़ी बात होगी। और हाँ, मनोज तिवारी ने हमेशा एक रास्ता बनाया है, चाहे वो गायकी का हो, फिल्म का हो, उसी आधार पे हम लोग चल रहे हैं। राजनीति में भी रास्ता बनाने वाले मनोज तिवारी हैं, उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। अगर तो सीएम बन जाते हैं तो हम लोग भी बड़ा बड़ा सपना देख सकते हैं सीएम बनने का, तो बन जाएंगे तो ठीक है रहेगा, हम लोग का भी कभी नंबर लग जाएगा, दे देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। चलो दोस्त, अब बात करते हैं ज्योति सिंह के बारे में। यार ऐसा कौन करता है भाई? आपको तो याद ही होगा, आज से कुछ दिन पहले पवन सिंह जब काराकाट में चुनाव लड़ रहे थे तो ज्योति सिंह अपना तन मन धन सब लगा के किसी भी तरह चाहती थी कि पवन सिंह इलेक्शन जीत जाए, और वो बहुत ज्यादा सपोर्ट की थी पवन सिंह का। और जब कल पवन सिंह औरंगाबाद आए थे तो ज्योति सिंह को बहुत ज्यादा उम्मीद था, एक शब्द दो ही शब्द हमारे लिए तो जरूर बोलेंगे, क्योंकि हमने जब उनका उतना सहयोग किया है तो पवन सिंह हमारा भी करेंगे। लेकिन जब पवन सिंह आते हैं तो ये ना ज्योति सिंह के बारे में बोलते हैं, ना काराकाट के बारे में बोलते हैं, सीधे अवध ओझा के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। हाँ भाई, जितने भी मेरे जैसे बच्चे इंटरनेट चला रहे हैं उनको ये बात पता होगा कि कहां बीजेपी का बात हो रहा है दिल्ली में। अरे आम आदमी पार्टी हार गया, उसका कोई चर्चा नहीं है। जिन देखिए करने अवध ओझा तो शायद उसी के बारे में बात कर रहे थे कि हार से ज्यादा जीत का चर्चा, ये इसी तरह कुछ बोल रहे थे। जितना बोलता हूँ उतना करता हूँ। दोस्त आपको बता दें, ज्योति सिंह को तो एकदम नेगलेक्ट कर दिया, एकदम इग्नोर कर दिया, मतलब ऐसा प्रिटेंड ही नहीं होने दिया कि ज्योति सिंह नाम का इंसान भी उनके कोई जीवन में है, और वो भी काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन बात करें जोश के बारे में तो एकदम अलग ही जोश में नजर आ रहे थे। पता नहीं किस बात का जोश था, रात भी नहीं था, माहौल भी ठीक ही लग रहा था, फिर भी मतलब जोश में खूब थे। चलो दोस्त, अब बात करते हैं राजन सिंह मुकुट के बारे में। हाँ, अपने बारे में बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि अरे राजन भाई, आपने गुंजन सिंह पे इतना चुम्मेश्वरी वीडियो बनाया था, उसको किसने डिलीट करा दिया? आप बताइए, हम लोग धरना प्रदर्शन करके बिहार बंद करा देंगे। मतलब ऐसा जोशीला लोग हैं, आप तो जानते ही हैं इंटरनेट वाले जोशीला लोग को। खैर, आपको बता दें उसके पीछे क्या कारण था, क्यों वीडियो डिलीट हुआ, ये जानने का आपको पूरा हक है, और वो हम सारा चीज आपको बताते हैं। हमने वीडियो बना दिया था, फिर हमारे पास आता है गुंजन सिंह का फोन, और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं कि आखिर उन्होंने इस बात को किस संदर्भ में बोला। उन्होंने फुल डिटेल वीडियो शेयर किया, और जिस तरीके से उनको कटाक्ष किया जा रहा था उसका जवाब दिए। और उस चीज से जब हमको ये मिल गया, आश्वासन मिल गया, तो फिर हमने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है, आरएसएम मिनी वाले चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब करके एकदम बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि उस पे एकदम एक्सक्लूसिव माल आता है, और मुश्किल से 1-1.5-2 घंटा में तो लोग के साथ छटपटी बेचैनी छूट जाता है। तो आप लोग 1-1.5 घंटा में देख लीजिए कि बाकी प्राइवेट रहे डिलीट रहे कोई फर्क ना पड़े। तो आप लोग इस बात को समझिए ना जी, सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्त, अब बात करते हैं प्रयागराज के बारे में। भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान जो है वो लग रहा है जैसे कि अब जाके स्नान करिए लेगा संगम में। आपको बता दें, इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है भीड़, इतना ज्यादा मास पॉपुलेशन पहुंच गया है प्रयागराज में कि अब पुलिस बैरिकेडिंग लगा के हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है कि आप लोग अभी भी एक बार सोच लीजिए, क्योंकि आगे इतना भीड़ है, आगे इतना लोग है कि आप लोगों का हालत खराब हो जाएगा। क्या कहा पुलिस ने, आप खुद सुन लो। कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है, और अगर आपको यहाँ रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। ना दोस्त ना, हालत बहुत ज्यादा खराब है। पूरा टूरिज्म यूपी का कोलैप्स कर गया है। अयोध्या में भी उसी तरीके से भीड़, वाराणसी में भी एकदम पैर रखने का जगह नहीं, एकदम चक्का जाम। चलो दोस्त, अब बात करते हैं बिहार के एक मठ साहब के बारे में। होता ऐसा कुछ है कि ये हिंदू देवी देवताओं पे कुछ टिक्का टिप्पणी कर देते हैं, और वो चीज इन पे भारी पड़ जाता है। पहले टिक्का टिप्पणी क्या किए थे, बीप लगा के आपको सुना तो खीर खाए से लड़का मिलेगी, सीधे न कहो कि ऋषि मुनि द्वारा राम लक्ष्मण। फिर क्या, किसी ने चुपके से वीडियो बना लिया, ये वीडियो में वायरल हो गया पूरे हिंदुस्तान में, और ये पहुंच गया पुलिस के पास। पुलिस ने पकड़ा का मठ साहेब बड़ा फॉर्म में लगाता नहीं रहूंगा का, कुछ भाई लगा। और फिर मठ साहब का रिएक्शन देखो। हम विनय कुमार शिक्षक विज्ञान एवं शोध तकनीकी आधारित तथ्यों को ही प्रामाणिकता के आधार पर स्वीकार करते हैं, परंतु हम ग्रंथ में वर्णित आस्था के साथ है। मैं हिंदू धर्म में विश्वास रखता हूँ, मेरी ऐसी कोई मानसा नहीं है, फिर भी मेरे शब्दों से किसी को आहत है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं भाई, आज के जमाने में भगवान इसी तरीके से सजा देते हैं। अब क्या चाह रहे हैं, भगवान प्रकट हो, 10 को हाथ दिखाएं, तब डंडा से थोड़े मारेंगे। भगवान जो है वो इस तरीके से ही हल्का सा टेलभास 50 का एगो टेबलेट दे देते हैं, इंसान का मन याद गड़गड़ा जाता है। चलो
दोस्त, वायरल वीडियो में हम आपको देना चाहते हैं एक मौका, और वो मौका ये है कि एक बार में इसको सही जगह पे रोक दिया तो आपको मिलेगा 51,000 रुपया का नगद इनाम। और सही में 51,000 मिलेगा, एकदम कसम क्रिया खा के बोले रोक के दिखा दे। কি hore